we have to discuss two algorithms, safety algorithm and resource request algorithm. यस सर, थ्रेसिंग का थोड़ा कंसेप्ट बता दीजिए। तो बोले थ्रेसिंग, यस सर। just discuss threshing also. और कोई ऐसा है कोई टॉपिक? तो बिफोर डिस्कशन ऑफ दैट, देन scheduling algorithm, यानी CPU scheduling algorithm. Scheduling algorithm. Why I just give you the list? Because these are the particular section from which the practical problems may ask by the university. The scheduling algorithm like FCFS, RR, SJF, preemptive, non-preemptive, priority scheduling. So that scheduling algorithm. Then allocation algorithm. Under allocation algorithm, we have to discuss best fit, first fit, first fit. Then there is a particular questions of page replacement algorithm. Page replacement algorithm. Page replacement algorithm. Okay. Under which we have to discuss about the LRU, optimal, and FIFO algorithm. Now there is a memory addressing. So here the translation of physical address from logical address. Okay. So under this we discuss the particular numerical. Other than this, any numerical you have the particular topic in which we are doing the numerical? Anyone? इसके अलावा भी कोई है? नो सर। कुछ क्वेश्चंस हम दिए थे, उसमें प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स नहीं था, लेकिन उस क्वेश्चंस में आपको बोले थे कि उसका सॉल्यूशंस लिखेंगे और जिसका सॉल्यूशंस नहीं करने में दिक्कत होगा उसको एक बार क्वेश्चंस रेज करेंगे। तो आई थिंक दैट कि सब लोग कर लिए होंगे, इसलिए रेज नहीं किए होंगे। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है, थ्रेसिंग, पहले तो ये थी कि थ्रेसिंग इज रिलेटेड विद विच सेक्शन ऑफ द पर्टिकुलर, तो इट इज रिलेटेड विद द डिमांड पेजिंग। ठीक है ना, डिमांड पेजिंग यानी कि whenever the particular page or reference page is demanded, then the particular thrashing will be occur. और ये थ्रेसिंग कब होगा? थ्रेसिंग का मतलब एक्चुअली क्या है, ऑलरेडी ये टर्मिनोलॉजी हम लोग मेंशन नहीं किए थे, बट वी ऑलरेडी डिस्कस दिस फैक्ट कि थ्रेसिंग इज व्हेनेवर थ्रेसिंग इज नीडेड। कब ये ज्यादा थ्रेसिंग का यूज कब होगा? पेज फॉल्ट जब अकर होने लगेगा सर, तो पेज फॉल्ट अकर होने लगे तब सर। पेज फॉल्ट यानी कि पेज फॉल्ट कब होगा? डिमांड पेजिंग के पेज का डिमांड आए। ऑल्सो रिलेटेड विद द फ्रेम्स, यानी कि whenever number of frames enhanced, तो थ्रेसिंग इज नीड ऑफ थ्रेसिंग इज लिमिटेड। ठीक है, जब आपका नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ेगा तो पेज फॉल्ट घटता है ना। तो जब आपका पेज फॉल्ट, जब भी पेज फॉल्ट और स्वैपिंग करना जरूरत होगा, क्योंकि जब पेज फॉल्ट होगा तो जरूरी है कि आपका कोई एक जो पेज जो है वो एलोकेट हो रहा है तो दूसरा रिप्लेस होगा। इफ द लिमिटेड फ्रेम्स यू हैव, if you have limited frames within the system, then to allocate a new page, demand page, there is need to swap out the particular existing page from the frame.
where you want to allocate the new page। तो नए पेज को भेजने के लिए और दूसरे पेज जो पहले से आपका एग्जिस्ट कर रहा है उसके लोकेशंस को अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम वी नीड टू आउट ऑफ द पर्टिकुलर, उसको स्वैप आउट करना होगा, तभी कोई पर्टिकुलर पेज आपका उसमें इन कर सकता है। बिकॉज अगर एग्जिस्टिंग पेज पर आप करेंगे तो वो ओवरराइट हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग। तो थ्रेसिंग आपका कब जरूरत होता है? थ्रेसिंग आप जब कब जरूरत करते हैं? जब पेज फॉल्ट और स्वैपिंग, क्योंकि जब पेज फॉल्ट होने होगा तो स्वैपिंग होना ही है। बिना स्वैप आउट किए हुए दूसरे पेज को आप एलोकेट नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पेज फॉल्ट आपका जब फ्रेम ज्यादा होता है तो इट इज डिलिमिटेड, ठीक है ना। आपको नंबर ऑफ रेफरेंसेस जो है वो कम आपको एलोकेट करना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रेम्स आर देयर, तो रिप्लेसमेंट जॉब आपको कम करना पड़ेगा। तो दैट्स वाई यहाँ पर एक चीज मेंशन कर सकते हैं आप कि इट इज द पर्टिकुलर, यानी कि थ्रेसिंग इज व्हेनेवर द पेज फॉल्ट एंड स्वैपिंग कॉन्करेंटली आपका जो है सिस्टम में हैपन होगा हाइयर रेट में। जब हाइयर रेट में होगा दैट मीन्स कि नंबर रेशियो आपका ज्यादा रहेगा, तो ऑपरेटिंग सिस्टम को ज्यादा समय लगेगा पेजेस को स्वैप और स्वैप इन और स्वैप आउट करने के लिए, तो समय आपका ज्यादा लगेगा। तो ये जो पर्टिकुलर आपका जो सेशन है जिसमें हायर रेट में हमारा जो आपका स्वैपिंग का काम हो रहा है, दैट पर्टिकुलर इज टर्म्ड इन ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए थ्रेसिंग। तो थ्रेसिंग को आप बोल सकते हैं it is the state of the particular operating system where higher rate of the particular swapping happens within the system due to enhanced page fault, yani due to enhanced mode of page fault occurrence within the system. So whenever the page fault or you can say swapping happens in a higher rate, you can say, then the particular thrashing terminology occur, यानी कि उस state को thrashing is what it is the state in which the operating system maximize their swap in and swap out operation within the system। क्योंकि higher rate में आपका जो है concurrently इसको अब लिख लेंगे आप। यस सर। सर यहाँ पे सर स्वैपिंग का मेन फंक्शन क्या हुआ सर? जो यस, स्वैपिंग का सर मीनिंग यहाँ पे स्वैपिंग का मतलब यहाँ फ्रेम को मतलब है कि स्वैपिंग का मतलब क्या होता है? जनरली स्वैपिंग का जो टर्मिनोलॉजी है एक्सचेंज, एक्सचेंज। यस एक्सचेंज ऑफ द फ्लिप पेज। तो यहाँ पर आपका स्वैपिंग का मतलब है कि जब सिस्टम में मैक्सिमम पेज को स्वैप करना पड़े, तो ये यस मैक्सिमम पेज को स्वैप कब करना पड़ेगा? जब फ्रेम खाली ना हो। व्हेन वी हैव रिलेटिवली लेस नंबर ऑफ frames in the main method, ठीक है ना। तो यस नंबर ऑफ फ्रेम्स जब कम होगा
तो हमको एलोकेट करने के लिए स्वैप करना होगा ना। यस सर। हम लोग इसीलिए तो एक प्रॉब्लम, इसीलिए हम बोले कि एक प्रॉब्लम डिस्कस किए थे, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, आप उसका न्यूमेरिकल भी बनाए थे। तो यस वहां पर था कि नंबर ऑफ फ्रेम 1 2 3 4 5 6 अप टू 7 फ्रेम तक लेना था। यानी एक फ्रेम आप लिए, 2 फ्रेम अगर लेते हैं, 3 फ्रेम लेते हैं, अगर इसको हम इस तरह से हॉरिजॉन्टली ले लें, आप वर्टिकली लेके बनाए होंगे, 5 सर। फ्रेम लेंगे, 6 फ्रेम लेंगे और 7 फ्रेम लेंगे। यस ठीक है। तो ये जो एक फ्रेम में आपको, अगर हमको 20 रेफरेंस स्ट्रिंग को एलोकेट करना होगा, तो नंबर ऑफ टाइम स्वैपिंग होगा ना। यस सर, पेज फॉल्ट। हाँ, तो नंबर ऑफ टाइम्स, क्योंकि हमारे पास फ्रेम एक ही है। अब यस एक ही फ्रेम में जो है, आप चाह कर भी अगर कंटिन्यूअसली सेम ही पेज को रखेंगे तो स्किप होने का संभावना है। लेकिन Yes. अगर डिफरेंट पेजेज आपका होगा, तो उस केस में तो इसी फ्रेम को आप रीलोकेट करने के लिए यूज करेंगे ना बार बार। यस सर। तो यहाँ पर स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट है। आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए इसको, थ्रेसिंग मेंशन कर लीजिए। थ्रेसिंग, जैसे ये एक इतना समझना काफी है, लिखने अपने लैंग्वेज में लिखे ज्यादा सही रहेगा। तो सर लिख लें, जब भी बोलिए। आपका पेज स्वैपिंग को इतना समझिए, व्हेनेवर द पेज फॉल्ट अकर, ठीक है ना, whenever a page fault happens, the operating system will try to fetch that page from secondary memory and try to swap it with the one of the pages in the RAM. तो अब यस one of the pages in the RAM का मतलब है कि अब इस जो पेज आपका अवेलेबल है उसको क्या करेगा, इसको यहाँ से स्वैप करेगा, यस सर। तभी तो दूसरा पेज आ सकेगा। इसलिए तो नंबर ऑफ फ्रेम आपका जब ज्यादा होगा तो स्वैपिंग का जरूरत कम पड़ेगा, यस सर। क्योंकि आपके पास फ्री फ्रेम रहेगा, क्योंकि इक्वल साइज का फ्री फ्रेम है तो आपको स्वैप नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर लिमिटेड फ्रेम आप यूज कर रहे हैं तो वहां पर आपको हाइयर रेट में स्वैपिंग होगा। जब पेज फॉल्ट, इसलिए क्या है कि जब नंबर ऑफ फ्रेम बढ़ाते हैं तो पेज फॉल्ट घटता है, यस सर। और जैसे जैसे कम होगा तो पेज फॉल्ट बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि स्वैपिंग आपको ज्यादा करना पड़ेगा। तो थ्रेसिंग के केस में आप लिख सकते हैं कि थ्रेसिंग इज टेक्निक, यू कैन से टेक्निक और मेथड और कुछ भी। तो थ्रेसिंग इज अकर व्हेन द पेज फॉल्ट एंड स्वैपिंग हैपेंस कॉन्करेंटली विद इन द सिस्टम। ठीक है ना। Yes. तो थ्रेसिंग इज व्हेन द पेज फॉल्ट, thrashing is thrashing occur within the system when the page fault and swapping happens frequently। फ्रीक्वेंटली क्यों होगा, रीजन आपको पता है, नंबर ऑफ फ्रेम कम होगा तो फ्रीक्वेंटली होगा। तो फ्रीक्वेंटली एट अ हायर रेट, frequently at a higher rate, and then इस सिचुएशन में क्या करेगा, थ्रेसिंग में क्या एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम का रोल होगा। Yes, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम हैड टू स्पेंड more time, you can say, yes, has to spend more time on swapping, more time on swapping these pages, So this state in the operating system ठीक है ना, is termed as thrashing। तो ऐसे ही हो सकते हैं, whenever the page fault is at higher rate, यानी कि हाइयर रेट में अगर पेज फॉल्ट होगा, then the swapping is needed within the system
and the state in which swapping is frequently used in the within the system is termed as thrashing. तो thrashing का basically during thrashing your CPU is affected in which manner? Anyone? यस सर, ओएस बिजी हो जाता है सर हाँ, सेकेंडरी मेमोरी से उसको लाने जो रिक्वेस्ट है। तो उस समय स्वैपिंग में आपका क्या है कि मेमोरी ऑपरेशंस आपका जो है वो ज्यादा इनिशिएट हो जाता है, तो सीपीयू एक तरह से समझिए तो आइडल स्टेट में चला जाता है, नेग्लिजिबल हो जाता है, सीपीयू का कोई रिस्पांस जो है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में यूटिलाइजेशन नहीं हो सकता है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू इज नॉट अप टू मार्क during this state, ठीक है ना। तो इस स्टेट में जब आपका सिस्टम होता है थ्रैशिंग स्टेट में, थ्रैशिंग इज आल्सो वन ऑफ द स्टेट इन विच द स्वैपिंग ऑफ पेजेस अकर विद इन द सिस्टम। तो जब ज्यादा रेशियो में होगा तो उस केस में आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है ना। एंड इट इज आल्सो रिलेटेड विद द फ्रेम्स, साइज ऑफ फ्रेम्स, size of frames and number of frames. Okay. Any other question? सर है सर, थोड़ा समझा देगा सर, जिस लाइक सर ओवरले, ओवरले सर, ओवरले, ओवरले ये भी आपको उसी से रिलेटेड है। ये सर इसमें सर हम पढ़े हैं सर, इसमें बोला कि साइज ऑफ प्रोसेस जहाँ पे ज्यादा हो तभी वो मेन मेमोरी में एलोकेट कर सकते हैं सर। तो उसको क्या हम होता कैसे, है? जब जिसका सर प्रोसेस का साइज अगर मेन मेमोरी के साइज से बड़ा हो तब हम उसको एलोकेट कर सकते हैं सर रैम में। हाँ, that is the technique used to allocate the particular process. यस सर। तो उसमें मतलब डाउट कहाँ है वो पूछो ना। सर इसी में डाउट सर, कैसे करते हैं उसको, बड़ा साइज है तो फिर कैसे? तो कैसे करते हैं डेटा अच्छा डेटा स्ट्रक्चर आप नहीं पढ़े। We follow certain algorithm, divide and conquer algorithm। आप सॉर्टिंग पढ़े हैं कि नहीं? सॉर्टिंग सॉर्टिंग पढ़े हैं? यस सर। सी में पढ़े होंगे ना? यस यस सर। सर। सी लैंग्वेज में सॉर्टिंग पढ़े हैं, तो उसमें क्विक सॉर्ट पढ़े हैं? क्विक सॉर्ट नहीं सर, बबल सॉर्ट शायद पढ़े हैं। सिलेक्शन शायद सॉर्टिंग नहीं पढ़े हैं। अच्छा, कोई एक टाइप बबल सॉर्ट पढ़ लिए होंगे। यस सर। सिलेक्शन सॉर्ट पढ़े हैं सर। डिवाइड एंड कॉन्क्वायर एक टेक्निक यूज होता है। यस सर। डिवाइड एंड कॉन्क्वायर as like greedy algorithm, divide and conquer algorithm. So this is the strategy or technique used to divide the particular list into two segments and then separately perform operation over there. तो सिमिलरली हमको लगता है कि आप सर्चिंग पढ़ लिए होंगे। यस सर। सर्चिंग में भी ये काम होता है, ठीक है ना, लेकिन सर्चिंग में थोड़ा सा डिफरेंटली होता है। सर्चिंग आप पढ़े होंगे, एक लीनियर और एक बाइनरी। बाइनरी, यस सर। ठीक है, यस सर। लीनियर और बाइनरी में बेसिक डिफरेंस क्या लगा आपको? लीनियर में सर सेकेंशियल करते हैं सर, वन बाय वन। बाइनरी में सर अपर और लोअर लिमिट करके बाइट पर लिमिट, यहाँ सिक्वेंशियल होता है, यहाँ पर अपर और लोअर लिमिट मिड निकाल के सर उसको कंपेयर करते हैं सर्च वैल्यू से सर। यहाँ एक ऑर्डर को फॉलो किया कि ऑर्डर फॉलो, यस सर, ऑर्डर फॉलो सर्टेन ऑर्डर। दैट मीन्स कि लीनियर के लिए आपका लिस्ट का सॉर्टेड होने का जरूरत होना चाहिए नहीं सर। है। सॉर्टेड नहीं। और अनसॉर्टेड दोनों पे ये वर्क कर सकता है, यस सर। लेकिन ऑर्डर का जहां बात आ गया तो ये हमारा लिस्ट हमेशा सॉर्टेड होना चाहिए। यस सर। अब ये सॉर्टेड लिस्ट जो है आपका, वो आपका सॉर्टिंग जो है वो इवन जैसे भी करें आप, ठीक है ना, अल्फाबेटिकली अगर सॉर्ट कर रहे हैं तो लिस्ट जो सॉर्टेड होगा वो असेंडिंग, अगर न्यूमेरिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखिएगा तो असेंडिंग या डिसेंडिंग मैनर में, और अल्फा न्यूमेरिक देखिएगा तो अल्फा न्यूमेरिक मैनर में, ठीक है ना, या आप बोल सकते हैं कि डिक्शनरी ऑर्डर में।
डिक्शनरी। ठीक है ना, जिसको आगे आप पढ़िएगा रेडिक्स सॉर्टिंग में, डिक्शनरी ऑर्डर में। अब देखिए ये जो आपका है असेंडिंग, डिसेंडिंग, अल्फान्यूमेरिक, डिक्शनरी ऑर्डर, इसका मतलब है कि बाइनरी सर्च जब आप परफॉर्म कर रहे हैं तो यू आर यूजिंग द बिगिनिंग, एंड and mid, because beginning is the index for the initial and end is the index for the maximum। यहाँ पर beginning और end को आप ले रहे हैं और mid equal to क्या हो जा रहा है, beginning plus अपर मतलब end divided by 2 और divide 2। yes हर बार आप क्या कर रहे हैं, लिस्ट को हाफ कर रहे हैं ना। yes sir तो अब लिस्ट को जब आप हाफ करते हैं तो इसमें क्या होता है कि सपोज करिए कि इस लिस्ट में 5 एलिमेंट है, 3 2 5, और ये आपका हो गया मिड। तो ये मिड से आप क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं, और Yes, मिड से क्रॉस चेक करने के बाद अगर मिड एलिमेंट, अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट है और मिड एलिमेंट अगर आपका बराबर हो गया सर्च एलिमेंट से, तो सर्च यहीं पर सक्सेसफुली हो गया एक ही पास में। yes अब बराबर नहीं होगा तो दो केस बनता है, छोटा होगा या बड़ा होगा। yes छोटा होगा या बड़ा होगा, वहां से ही आपका जो है लिस्ट का अपर एंड यूज होगा या लोअर एंड यूज होगा आफ्टर Yes. यानी फर्स्ट पास। सर्चिंग के सेकंड पास में आपका अपर एंड यूज होगा या लोअर एंड, यहीं से डेजिग्नेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिस्ट होगा तो यहां से आप चेक करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो लेस देन होगा, लेस देन होगा तो अपर हाफ में है, ग्रेटर देन होगा तो लोअर हाफ में है। वंस द लिस्ट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये जो हाफ ऑफ ऑपरेशंस कर रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, ऑर्डर ऑफ ग्रोथ आपका एल्गोरिथम का क्या हो रहा है, आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी यहाँ काम कर रहा है, आपका पूरे लिस्ट का ईच पास में हाफ ऑफ द लिस्ट में कन्वर्जन हो रहा है। यानी कि हर बार अगर फर्स्ट हाफ में गया तो आपका क्या हो गया, बिग आपका एज इट इज रहेगा, यू हैव टू चेक आउट द एंड पोजीशन, बिकॉज एंड अब आपका सेकंड हाफ में चला गया। तो न्यू एंड के लिए क्या करते हैं, जो मिड है उससे एक कम कर देते हैं न्यू एंड, और फिर आप न्यू बिगनिंग और एंड से फिर से नया मिड सर्च करते हैं। Yes, आपको सर्च चेकआउट कंपेयर हमेशा मिड पोजीशन के वैल्यू से ही करना है। ठीक है, आपको बिगनिंग और एंड इंडेक्स को नहीं चेक करना है। बिगनिंग और एंड इंडेक्स इज ऑलवेज यूज्ड टू फाइंड आउट द न्यू मिड। ठीक है ना, तो ड्यूरिंग फाइंडिंग ऑफ द न्यू मिड you are frequently check out the beginning, either beginning or end position। तो अगर फर्स्ट हाफ में है तो यहाँ एंड चेक किया, अगर सेकंड हाफ में होते तो बिगिनिंग को चेक करते, बिकॉज बिगिनिंग इज अवेलेबल इन द फर्स्ट हाफ। तो यू आर रिड्यूसिंग द सर्चिंग जॉब हाफ ईच टाइम, आप आधा करते जा रहे हैं। इसलिए कहा जाता है कि बाइनरी सर्च इज फास्टर देन द लीनियर सर्च, क्योंकि लीनियर सर्च में सबसे पहला चीज क्या है कि द लिस्ट इज नॉट मेंटेन्ड इन ए सॉर्टेड मैनर। yes बट इफ यू आर टेकिंग ए सॉर्टेड लिस्ट एंड परफॉर्म लीनियर सर्च, देन ऐसा नहीं है कि वहां नहीं होगा, वहां भी हो सकता है। बट यहाँ और यहाँ दोनों में अंतर क्या है, यहाँ पर आपका मैंडेटरी नहीं है, नॉट मैंडेटरी, लेकिन यहाँ पर मैंडेटरी है। क्या मैंडेटरी है, तो आपका लिस्ट जो है वो सॉर्टेड होना चाहिए, मैंडेटरी है। सॉर्टेड मैंडेटरी है, यहाँ पर सॉर्टेड होगा, ये नॉट मैंडेटरी है। ठीक है ना, दैट्स व्हाई आपका सर्चिंग फास्ट होता है। तो डिवाइड एंड कंक्वायर मेथड इज यूज्ड टू परफॉर्म ओवरलेज। ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कुछ भी आप देख रहे हैं वहां सारे जगह पर आपका प्रोग्रामिंग है, इंटायर कोड आपका जो है वो पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके डिजाइन किया गया है। तो वहां पर जो स्ट्रेटजी एल्गोरिथम का भी लिया गया है, वो भी लिस्ट ऑफ एल्गोरिथम एक्टिविटीज, ग्रिडी एल्गोरिथम, डिवाइड एंड कंक्वायर एल्गोरिथम, वेरियस एल्गोरिथम टेक्निक इज यूज्ड ओवर देयर। तो यहाँ पर भी डिवाइड एंड कंक्वायर का मतलब है कि डिवाइडिंग द कंप्लीट मॉड्यूल्स इनटू अ 2 सेगमेंट एंड देन आफ्टर परफॉर्म ऑपरेशन ऑन द बोथ सेगमेंट सेपरेटली। तो क्विक सॉर्ट का इसलिए एग्जांपल लिए क्योंकि क्विक सॉर्ट में भी हम क्या करते हैं, पूरे लिस्ट को 2 भाग में बांटते हैं और दोनों हाफ को हम सेपरेटली सॉर्ट करते हैं और उसके बाद मर्ज कर देते हैं।
ठीक है ना. Finally we merge and then we will get the sorted list. ठीक है ना. So as you know that whenever the larger program is divided into a modular one, then debugging से लेकर सब कुछ आसान हो जाता है. ठीक है ना. एरर ढूंढना, दूसरा सॉर्ट आउट उस प्रॉब्लम को, ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट करना, ये भी आसान हो जाता है कंपेयर टू द लार्जर मॉड्यूल. whenever you are decomposing the larger module into a smaller one, तो ये आपका आसान हो जाता है थोड़ा सा. अब पूरे प्रोसेस को अगर समझेंगे तो उसके लिए पूरा एल्गोरिथम डिस्कस करना होगा. कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के लिए ओवरलेज यही कॉन्सेप्ट आपका देता है. ठीक है ना. कि आपका बिगर जो प्रोग्राम है उसको स्मॉल मॉड्यूल में बांटकर जो है उसको एग्जीक्यूट किया जाए. तो मेमोरी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है और टाइम का भी, दोनों. तो दो ही फैक्टर को हम आगे जब डेटा स्ट्रक्चर पढ़िएगा तो उस डेटा स्ट्रक्चर में ये मॉड्यूल आप पढ़ेंगे कि बेसिकली व्हाटएवर एल्गोरिथम वी आर राइटिंग फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्टिव, वी कंसीडर टू फैक्टर on the basis of complexity. So on the basis of complexity we think about the time and space complexity. Meaning how much time is needed to perform the operation and what types of space is needed for fulfillment of that objective. तो ये दो फैक्टर, दोनों ही फैक्टर यहाँ पर ओवरलेज से आपका कम होगा. ओवरलेज करने से आपका जो है समय भी कम होगा क्योंकि यू आर डिवाइडिंग द इंटायर मॉड्यूल जॉब इनटू सेवरल मॉड्यूल्स, और स्पेस भी आपका कम ऑक्युपाइड होगा. यस सर. है ना. लेकिन यहाँ इसका डिमेरिट क्या हो जाएगा? डिमेरिट ये हो जाएगा कि ये प्रोग्रामर डिपेंडेंट हो जाएगा. जैसे आपका है ओवरलेज इज टोटली अंडर कंट्रोल ऑफ प्रोग्रामर, इन विच मैनर द प्रोग्रामर गो टू हैंडल द कॉम्प्लेक्सिटी. कैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी को हैंडल करना चाहता है, कैसे करता है. तो वो चीज आपका जब कोई कंपाइलर डिजाइन करते हैं आप, ठीक है ना, सिस्टम प्रोग्रामिंग आप करेंगे तो वहां पर ओवरलेज को ज्यादा समझ पाएंगे. जैसे ओवरलेज आप भी अगर बीइंग ए कोडर, आप प्रोग्रामर एज ए कोडर हैं, यू आर नॉट डेवलपिंग एनी कंपाइलर राइट नाउ, तो यू आर यूजिंग दैट प्लेटफॉर्म. तो देयर इज वेरियस सेगमेंट लाइक सिमेंटिक एनालाइजर. ठीक है ना. whenever we are in the process to design compiler, so semantic analyzer, then lexical analyzer, okay, various segment is there. तो आप कंपाइलर, अगर यहाँ एक क्वेश्चन हम पूछें कि whether compiler need assembler, what is your answer? Yes or no? Assembler. Whether Yes, compiler need assembler to coordinate with the hardware resources during your compilation of program, or no assembler is needed over there? Right. Needed, sir. Yes. Without assembler, no compiler works or coordinate the compilation job. ठीक है ना. Yes. So that's why there is a various layer under which the particular compiler is designed. तो उसी लेयर में there is a variable declaration part also. है ना. वेरिएबल डिक्लेरेशन, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन जो है हम डेटा टाइप बेस्ड करते हैं. Why we are using data type for any variable? Because different types of variable Or take. at that moment we are thinking about the space complexity. Yes. ठीक है ना. कि how much space is needed to allocate the particular value for the variable. Yes, sir. And at the same time we are considering various data structure, like we are considering arrays, further you are considering pointers. So whenever you are considering arrays and pointers, why you are considering this? You are considering a structured programming. Yes, sir. Under a structured programming, you are considering loop control, you are considering decision control. So why you are considering this factor? Just for time complexity. Okay, na? Why Yes. you are using loop? Just to think about, you are thinking about time complexity. You just want to reduce the time of execution.
Also size in of place, in place of taking various variable, suppose if you have to find out the highest value among 100 number, so you can also take 100 variables to sir. handle this, to compare the particular highest value. 100 variables से भी काम हो सकता है, but 100 Yes, variables is located on 100 different location. yes, no, yes. So memory space, because you are using the same set of value, एक ही तरह के एलिमेंट, सेम सेट ऑफ वैल्यू, सेम सेट ऑफ एलिमेंट, आप सेम डेटा टाइप का एलिमेंट ले रहे हैं, तो 100 डिफरेंट वेरिएबल को हैंडल करना, ऑर्गेनाइज करना और सिंपल एक एरे से उस वर्क को पूरा कर लेना, दोनों में आपको कॉम्प्लेक्स कौन लगता है, एरे या 100 वेरिएबल्स? 100 वेरिएबल्स है ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो Yes, व्हाई यू आर थिंकिंग इट इज मोर कॉम्प्लेक्स? जबकि एरे में भी उतना ही, अगर इंटीजर a 100 लिख देते हैं, yes, तो a 100 लिखने से इसमें भी 200 बाइट्स, अगर इंटीजर 2 बाइट रखता है तो 200 बाइट्स आपका मेमोरी लोकेशन ऑब्जर्व हुआ, और या 100 नंबर लेते हैं, वहां भी आपका तो 2 ही बाइट होगा सबका, yes, वहां भी 200 बाइट्स ही होगा, yes, sir. लेकिन फिर भी हम इसको प्रेफर करते हैं, इसको नहीं करते हैं। क्यों? काम तो दोनों में सेम, स्पेस तो दोनों में सेम हो रहा है। यस सर, क्योंकि सर अगर हम एरे लेंगे तो बेस इंडेक्स वैल्यू के साथ हम सबको सर कर सबसे आप सिंपल जवाब ये देखते हैं, टू हैंडल, ये 100 लोगों में एक सीआर को बना दिया जाता है, ठीक है, तो सीआर आपके क्लास में सीआर से रिपोर्टिंग किया जा सकता है, तो वही सर बेस इंडेक्स सीआर हो जाएगा और एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन आपके बैच का बना दिया गया, और किसी तरह का इंफॉर्मेशन देना है तो सीआर को दे दिए, या लेना है तो सीआर से ले लिए। yes. अगर ये जितने स्टूडेंट है सबसे ऑब्जर्वेशन लेना होगा तो एक मीटिंग अटेंड करना होगा, और 1 to 1 उसमें सबका व्यू लेना पड़ेगा, तो इट विल टेक सम टाइम, समय लगेगा। और ऑब्जर्वेशन, तो सीआर को क्या कर दिया जाएगा, एक पोल जनरेट कर दिया जाए, नाउअडे पोल इज सजेस्टिव, पोल आप एक जनरेट कर दीजिए व्यू लेने के लिए, यस और नो, ठीक है ना, जो भी आपको व्यू लेना है, रेटिंग कर देना है, परसेंटेज कितना है, 0 है, 1 2 3 रेटिंग कर दीजिए, फॉर एक्सेलेंट, फॉर वेरी गुड, और गुड, और नॉट सेड एनीथिंग, इस तरह का कुछ आप पोल जनरेट कर लीजिए, और वहां से व्यू लेना है तो ले सकते हैं। तो अब यहाँ देखिए 100 नंबर को हैंडल करना आपके लिए प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि व्हाई यू आर मेकिंग लिस्ट, व्हाई यू आर मेकिंग लिस्ट, for handling large amount of data. Because you need to perform any operation. Yes, sir. Need of operation. Due to need of operation. Operation की आवश्यकता है तो आपको लिस्ट चाहिए। अब लिस्ट अगर है तो आप कोई भी ऑपरेशन इस लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या आपको लिस्ट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो एडीटी यानी एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप में ये कंसेप्ट लाया गया कि whenever you have to perform any operation, then first of all you have to create one list, and after creation of list you can perform second step any operation over there on list. So first of all you have to create list, and then after you have to think about the particular. अब ये list creation और उस पर operations जो है वो variations के लिए हम लोग ये पूरा टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। अब सिंपली बोलेंगे कि हमको अभी तक क्या कर रहे हैं आप, कि आप सी में कोई प्रोग्राम कर रहे हैं, तो आपको बोला गया कि राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड आउट द रिवर्स ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर, ठीक है। तो रिवर्स ऑफ द डिजिट ऑफ नंबर करने के लिए प्रोग्राम दिया गया। तो अभी क्या है कि आप वो एल्गोरिथम जिसके लिए सी में कोड लिख रहे हैं उसको ओवरऑल नहीं वर्कआउट कर रहे हैं। आपको माइंडसेट में क्या आया, क्वेश्चन आया कि कोई नंबर एंट्री करेंगे, इसका फैक्टोरियल निकाल देगा, फैक्टोरियल इक्वल टू 120, लेकिन इसके पीछे बीइंग ए प्रोग्रामर आपको क्या सोचना पड़ेगा, यू हैव टू बिकम यूजर। व्हेनेवर यू आर इन द प्रोसेस टू राइट प्रोग्राम, यू थिंक अबाउट यूजर, you think like a user, not like a programmer. Once you think like a user, then you become good programmer.
Yes. ठीक है ना, क्योंकि once you think about the yourself as a programmer, then you are not become you will not become a good programmer. So Yes. think like user, and being an user, what are the thinking and what are the initiative taken by the user comes in your mind. तो जब वो यूजर का जो थिंकिंग आएगा तब आप उसके हिसाब से सोचना शुरू करेंगे। तो Bit यूजर management. अभी जो आप प्रोग्राम लिखेंगे, अभी देखिए कितने लोग हैं मीटिंग में, 31. 30 स्टूडेंट्स आर देयर। हम अभी आपको 1 मिनट का समय देते हैं, अभी आप हमको फैक्टोरियल का प्रोग्राम लिखकर दिखाइए। 1 मिनट का समय देते हैं, कोई ज्यादा नहीं है, कोई फंक्शन नहीं लिखना है, कुछ नहीं लिखना है। अब नाउ आई एनालाइज दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। ओवरलेज जो है एग्जांपल्स हम जो है उसके साथ भेज देंगे। आपका जो एक लिनक्स से रिलेटेड कर्नल का क्वेश्चन था वो नियर अबाउट टू कंप्लीट है, तो ये क्वेश्चन को भी हम उसी में डालते हैं। एक पीडीएफ हम सेंड कर देंगे इसमें ओवरलेज, थ्रेशिंग, एग्जांपल्स बेस्ड एक क्वेश्चंस के थ्रू, ताकि आप एग्जामिनेशन में अगर आए शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। ये सब थ्रेशिंग, ओवरलेज, ये सब शॉर्ट नोट्स में आ सकता है। Yes. तो फैक्टोरियल का एक प्रॉब्लम लिखिए, लिख लिए? सर लिखे हुए हैं सर, दिखाएं? हाँ दिखाइए, 1 मिनट। Yes sir, 1 minute. दिखाइए। दिखाइए। सही से क्लिक करें। कैमरा से ही दिखा दो, कैमरा अगर मोबाइल से हो तो। यस सर, कैमरा से ही। केवल जो चीज देखना चाह रहे हैं वो चीज क्यों देखना चाह रहे हैं, क्योंकि आप सेकंड के बाद जब थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में जाइएगा तो यू हैव टू कंसीडर दैट सॉर्ट ऑफ पार्ट आल्सो। यू आई थिंक दैट यू ऑलरेडी आप थर्ड सेम में हैं। यस सर, बीट मैनेजमेंट में सर इसमें नहीं लगाए, बाइट सर साइज पहले ही फिक्स कर देंगे, वो सर नहीं किए हैं। क्या किए हैं? सर सिंपल प्रोग्राम लिख दिए, लेकिन साथ में सर इसको साइज भी फिक्स कर देंगे जब। whenever you are writing program, don't treat it as a simple program. Yes. Your every note is treated as the final one. Yes. Write the program in that manner. Your Yes. every program is the final program, and there is no exceptions. यानी your program never be suffered from any exceptions. तो if नहीं लगाए ठीक है, but उसी को हम रेज कर रहे थे कि अगर आप इफ नहीं लगाए हैं तो आप यूजर को अगर नंबर इंटर करने के लिए देंगे तो यूजर निगेटिव या जीरो तो करेगा, तब तो आपका 1 प्रिंट कर देगा, क्योंकि Yes. एफ में आप का अगर 1 असाइन किए हैं तो फाइनली एफ में 1 जो है वो तो रह जाएगा। आई का कोई भी वैल्यू आप ले ले, है ना, तो 0 है तो एक ही बार लूप चलेगा, क्योंकि इक्वलिटी आप दे रहे हैं। लेकिन Yes. आई आप 1 से शुरू कर रहे हैं तो 0 के केस में ये लूप चलेगा ही नहीं, और Yes. फैक्टोरियल का एफ का वैल्यू आपका प्रिंट कर देगा। ठीक है। Yes. तो और दूसरा इसमें -1 माइनस भी अगर लेता है यूजर तब भी आपका लूप नहीं चलेगा। No sir. केवल माइनस के लिए यहाँ कंसीडरेशन करना है। 0 तो आपका लेगा, सही है, 0 के लिए यहाँ पर दिक्कत नहीं है, लेकिन माइनस के लिए भी f = 1 ही प्रिंट करेगा, राइट। तो प्रोग्राम आपका कंप्लीट है, बट एक निगेटिव वैल्यू के लिए कंप्लीट नहीं। तो इफ लगाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा ये आपको क्वेश्चन में नहीं मेंशन रहेगा, लेकिन अगर इसको स्ट्रिक्टली कॉपी चेक किया जाएगा तो योर प्रोग्राम इज इनकम्प्लीट एंड आई विल गिव यू 0 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। Yes. I am not giving you 10 out of 10 for this question because your program is not complete one. तो आपके पास आर्गुमेंट होगा कि 0 करने के लिए f = 1 तो प्रिंट कर देगा, क्योंकि लूप काम नहीं करेगा 0 के लिए। Yes. -1 के लिए भी लूप काम नहीं करेगा, लेकिन -1 के लिए f तो प्रिंट हो जाएगा ना। यस सर, कंडीशन लगा देंगे सर। यहाँ पर कंडीशन लगा के आप उसको हैंडल कर सकते हैं। वही चीज हम बोलना चाह रहे हैं, पूरे के लिए f नहीं लगाइए। हम यहाँ पर नंबर का 0 है कि नहीं है उसके लिए नहीं लगाइए, अभी भी आपका प्रोग्राम कंप्लीट है, बट योर प्रोग्राम इज इनकम्प्लीट ड्यू टू दैट फैक्टर ओनली। तो आई विल गिव यू 0 मार्क्स फॉर दिस क्वेश्चन। हाँ, इसको चेक करना होगा। तो हम इसमें, मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं होगा कि आउटकम आपका फैक्टोरियल जनरेट हो रहा है कि नहीं, आपका आउटकम हर पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है या नहीं, दैट इज द फाइनल। तो यही चीज क्या है कि जब लेवल आपका बढ़ता है तो वहां पर ये ऑब्जर्वेंस आपका लिखा हुआ स्टेटमेंट जो है ये ओवरऑल चेकिंग होता है।
ओवरऑल हर तरह के वैल्यू के लिए काम कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा है इसका मतलब देयर इज मस्ट बी सम इंक्लूजन ऑफ सम स्टेटमेंट। तो हाउ यू कैन ओवरकम दिस सिचुएशन? सर इफ लगा कर सकते हैं सर। इफ अगर नम को चेक कर लेंगे कि वो नहीं नेगेटिव करना है, यहाँ पर प्रिंटफ के पहले आप लगाएंगे इफ, ठीक है ना, इफ एन, यस सर। केवल आप निगेटिव को देखना है। तो इफ ऐसा नहीं एन करना। इज ग्रेटर देन 0, जीरो को भी आप यहाँ ले रहे हैं, तो इफ Yes. n is greater than or equal to 0 then printf this one, else printf factorial, no factorial for negative value. ओके Is it okay? यस यस सर समझिए। So that is the only inclusion in your program, and that's why I am giving this program to to all, सबको इसीलिए दिए थे प्रोग्राम लिखने के लिए। यस यस आपको ये नहीं सोचना है कि हम फैक्टोरियल का लॉजिक बना रहे हैं केवल। You are writing program, that means not only thinking about the algorithm and thinking about the logic for which the objective will fulfill. तो आपका objective कैसे fulfill हो रहा है उसको नहीं consider केवल करना है। That is one of the part of writing Yes. program. Second part, very important part is that whether your logic is handled for each and every types of entry or not, or whether you are delimiting the entry, यूजर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने कहीं डिलिमिट किया है तो नहीं किया है, इंटर नंबर दे रहे हैं, तो इंटर नंबर में यूजर कुछ भी नंबर दे सकता है। यस यस बंद कीजिए। व्हाट आई सजेस्ट क्लियर टू यू? यस सर। हाँ, तो डोंट मेक योर गोल टू फुलफिल, डोंट थिंक लॉजिक अबाउट द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव। लॉजिक के साथ ये भी सोचना जरूरी है, और ऐसा नहीं, ऐसा अभी बहुत सारा प्रोग्राम आप लिख रहे होंगे, सबको मैं 0 मार्क्स दे दूंगा। यस सर सारा प्रोग्राम ऐसे ही है सर। ऐसा इसलिए कि यू आर नॉट कंसीडरिंग दैट फैक्टर ना, यू आर कंसीडरिंग ओनली द लॉजिकल फॉर फुलफिलमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यू आर नॉट कंसीडरिंग। क्योंकि अब जब व्हेनेवर यू आर डिजाइनिंग एनी एप्स, वेबसाइट, तो यू हैव टू कंसीडर योरसेल्फ एज ए यूजर, बिकॉज एज ए यूजर व्हाटएवर हर्डल्स यू आर फेसिंग व्हेनेवर हैंडलिंग दैट वेब पेज, होम पेजेस, then you just consider that problem as a gap. उसको गैप को आपको समझना है कि whatever problem you are facing whenever you are handling that website or home page, same problem will occur from to other user also. दूसरा यूजर के पास भी ये प्रॉब्लम सेम हो सकता है, तो you have to handle that situation. And once you think about that, your home page, your web application, your program become more smoother than the earlier written program. यस सर। है ना। अब नाउ यू ऑलरेडी डिस्कस अ स्विच स्टेटमेंट, स्विच स्टेटमेंट पढ़ लिए होंगे आप। यस यस सर। ट्राई टू यूटिलाइज दैट स्विच स्टेटमेंट इन योर करिकुलम। आई सजेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट that whenever you are writing a separate program, why you don't write a program, single program using switch statement, menu based program, because later on you have to use that switch statement to handle the menu based program. Menu driven, yes sir. So you have to handle only single program, sit on in front of the laptop or desktop and add one case, add one menu, and add up the logic for that particular objective. Day by day, in 30 days, you have a 30 cases in your program added, and you have to handle single program. Whenever you open the particular file, you just see that the list of files are there in your computer, and sometimes you are saving that file with the specific objective to organize that file in the later the future time. तो आप क्या करते हैं कि फैक्टोरियल फैक्ट से नाम से सेव कर देते हैं। So why you don't write a single program in which miscellaneous activity is going on? You have a tool switch. Later on, that tools give you the proper assistance whenever you are doing project. अभी क्या कर रहे हैं? You are writing program in C, C++ in a scattered manner. So just use that tools and write a single program. I just give you the assignment. ठीक है ना? आप C पढ़ रहे हैं, C complete हो गया होगा. I just give you the assignment. At least use at least minimum 50 questions. 50 क्वेश्चन जोड़िए, देखिए आपको कोडिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। कोडिंग इसलिए समझ में आएगा कि वहां पर आपको सारे पैरामीटर को चेक करना होगा। एक केस को ऐड करेंगे तो उसके लिए वेरिएबल्स कंसीडर करना होगा, और हर दिन आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन ओपन करके रखना होगा उसमें वैल्यू ऐड करने के लिए। दूसरा कि ग्लोबल वेरिएबल का एक्सेसिंग आप ज्यादा कर पाएंगे। तो अभी तक जितना प्रोग्राम लिखे हैं, अगर उसके लिए सिंगल एक प्रोग्राम लिख दीजिए, ठीक है ना।
तो आपका लाइन ऑफ कोड आप बोलेंगे कि 5000 लाइन का कोडिंग भी किया आपने। और ये कॉन्सेप्ट से क्या है, यू कैन डिजाइन अ गेम, आप क्विज बना सकते हैं सी में, यू कैन डिजाइन अ क्विज, क्योंकि यू हैव ए कॉन्सेप्ट ऑफ मेटा स्विच ऑपरेशन। अभी आप एक स्विच बोल रहे हैं ना, आप जब ये Yes. कर लेंगे तो हम आपको स्विच के अंदर बोलेंगे स्विच यूज करिए। ये Yes, सारे sir. टूल्स आपने पढ़ा है, Yes, स्विच sir. के अंदर स्विच यूज करके यू कैन यूज अ मेटा स्विच ऑपरेशन एंड यू कैन डिजाइन अ गेम। तो इन Okay. सी ऑल्सो यू हैव ए प्रोजेक्ट, आप प्रोजेक्ट बना सकते हैं कि फाइल हैंडलिंग आपने पढ़ा होगा या पढ़ Yes, रहे होंगे अभी या पढ़ लिया होगा, तो फाइल पढ़ हैंडलिंग लिया का है। कॉन्सेप्ट है, तो यू कैन डिजाइन अ प्रोजेक्ट इन सी ऑल्सो एंड दैट प्रोजेक्ट इज वेरी मच इफेक्टिव, ठीक है ना। तो फाइल हैंडलिंग बेस्ड आप प्रोजेक्ट सी में भी बना सकते हैं, और वहां Yes. पर ये सारा टूल्स यूज करिए। स्विच आपने केवल 2-3 चीज के लिए किया होगा, चेक करने के लिए, कैरेक्टर, Yes, sir. वॉवेल, ये सब। Yes. नाउ ट्राई टू यूज दैट स्विच स्टेटमेंट टू एड अप एटलीस्ट 100 प्रोग्राम्स, ठीक है ना। 100 प्रोग्राम्स को ऐड करिए। ये ऐड Yes. करने से ये चीज नहीं होगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा कि सारे टूल्स को कहीं पॉइंटर, कहीं कॉल बाय वैल्यू, कहीं कॉल बाय एड्रेस, कहीं कॉल बाय रेफरेंस, हर तरह का चीज यूज होगा। फंक्शंस भी यूज कर सकते हैं, उसको मॉडरेट करिए, पहले सिंपल लिखिए फिर धीरे धीरे मॉडरेट करिए, यानी फंक्शन बेस्ड कर दीजिए। यानी केस के अंदर जो आप सब प्रोसीजर्स लिख रहे हैं, यू जस्ट मेक दैट प्रोसीजर्स इनटू अ फंक्शन एंड कॉल दैट फंक्शन इन योर केस। तो धीरे धीरे इन्हांसमेंट होगा आपका। तो एक प्रोग्राम लिखिए जिसमें विदाउट फंक्शंस ये सारा चीज कीजिए और उसी को सेव एज कर लीजिए, ताकि आपको डबल मेहनत नहीं करना पड़े। और दूसरे वाले में एक बार फंक्शंस बेस्ड करते जाइए, और आपका देखिए प्रोग्राम का रिव्यू होगा, आपका जो है वो डिफरेंट आपका होगा, जो किसी बुक में नहीं होगा, कहीं नेट पर नहीं होगा, वो आपका होगा सेल्फ, ठीक है ना। Yes. बिकॉज दैट इज टोटली डिजाइन्ड बाय यू एंड Yes. total thought of each and every student. Whatever you want to see, you just organize that factor in that particular sort of programs. So try Yes. to enhance that one. So once the third semester paper is started, like C++, Java, then the same technique you can implement in that. So in package Java में तो आपके पास स्कोप भी है, पैकेज बना सकते हैं, Yes, sir. Yes, sir. तो यूज कर सकते हैं ये सारा एक्टिविटीज के लिए। So you can also customize the package, and on the package you can demonstrate all. Only you have to import that package in which you are doing all the activities related to the particular objective. So Yes, sir.